हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार सोनी। आज हम आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड का एक चैप्टर क्वालिटी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सर्वप्रथम क्या चीज़ें क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो हम इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के बारे में जानना चाहेंगे। उसमें है आपका क्वालिटी क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होती है, उसकी गुणवत्ता क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है, अगर कोई प्रोडक्ट कोई इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है तो उस ड्यूरेशन में कहीं कोई डिफेक्ट प्रोडक्ट निकल जाता है तो उसके बारे में हम कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। JIT क्या होती है, जस्ट इन टाइम क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तृत जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, उद्योग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उद्योग एक ऐसी संस्था होती है जहाँ रॉ मटेरियल से हमको नए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, जिसमें आपका प्लेस होता है, लेबर होते हैं, मशीन होती है। आज चीज़ें उपस्थित होती है, यही आपका क्या कहलाता है, उद्योग होता यही आपका उद्योग कहलाता है। यह संस्था आपकी उद्योग कहलाती है, जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। अब बात आती है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वालिटी का डिफिनीसन होता है कि या क्वालिटी का अभिप्राय होता है डिग्री ऑफ परफेक्शन। मतलब कि वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कोई भी कस्टमर खरीद रहा है या उसको हम सेल कर रहे हैं, तो जिस रेट में उसको हम सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज व उसकी जो विशिष्ट आवश्यकताएं उसकी पूर्ति करता हो, वो आपका क्या कहलाता है, क्वालिटी कहलाता है। जिसमें वो जिस मूल्य का हो प्रोडक्ट, वो उतने मूल्य में वो सर्वथा ग्राह्य होना चाहिए, जिससे कि उसको मार्केट में सेल करने पर कोई असुविधा ना प्रदान हो। यही आपका क्या कहलाता है, क्वालिटी कहलाता है। अर्थात क्वालिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्वालिटी से अभिप्राय ऐसा है जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसका डिग्री ऑफ परफेक्शन प्रदान करना आपका क्वालिटी कहलाता है। अर्थात जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता है इस प्रकार होनी चाहिए कि वह न्यूनतम मूल्य पर अभीष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सर्वथा सक्षम हो, वो आपका क्वालिटी कहलाता है। इसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स या प्रोडक्ट का हम टेस्टिंग, मेजरिंग तथा कंपैरिजन निर्धारित जो मानक होती है उसके अनुसार की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट स्वीकार किया जा सके। इस प्रकार क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा तथ्यों को एकत्रित करके उनका विश्लेषण तथा त्रुटियों को ज्ञात करके किसी निश्चित पर पहुंचा जा सकता है तथा गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है और भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो, एक सिद्धांत बनाया जाता है। अर्थात क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट गलती से कोई डिफेक्ट निकल जाए गलती से, तो उन सब चीज़ों का विस्तृत रूप से हम विश्लेषण करते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट में डिफेक्ट कैसे हुई, या हमारी मशीन में कहीं ऐसी त्रुटियां हुई हैं, या हमारे जो श्रमिक जहां वर्क कर रहे हैं उनके द्वारा कुछ कहीं त्रुटियां हुई हैं जिसके द्वारा ये प्रोडक्ट डिफेक्ट हुआ है। तो हम उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल विश्लेषण करके उन त्रुटियों को दूर करके तथा एक सिद्धांत बनाते हैं जिसके अनुसार इन त्रुटियों को दूर किया जा सकता है और भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, इन या ऐसी गलतियों का पुनरावृत्ति ना हो। इन सब चीज़ों के बारे में हम एक सिद्धांत बनाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रोडक्ट सही प्रोडक्शन में, सही क्वांटिटी में और सही दिशा निर्देश में प्रोडक्शन हो। इसी को हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा प्रोडक्शन रेट, प्राइस और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इन तीनों का एक साथ हम जो त्रुटियां होती है उनको दूर कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा एक और परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि मान लिया जो श्रमिक रह रहे हैं उनके लिए रहने की सुविधा, जो मशीन होती है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए।
तथा उसकी जो आपका रॉ मटेरियल होती है या जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होती है उसके बाद उसका स्टोरेज कहाँ है, इन सब चीज़ों के बारे में विशेष ध्यान दिया जाता है जिससे क्वालिटी में कोई डिफेक्ट ना उत्पन्न हो। ये सब क्वालिटी कंट्रोल के ही अंतर्गत आते हैं। साथ ही क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी में एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि जैसे कि जो हमारा जहाँ इंडस्ट्रीज सिचुएटेड होता है उससे नियर अबाउट जो मार्केट होती है, लोकल मार्केट होती है, वहाँ पर ये प्रतिस्पर्धा में हमारा प्रोडक्ट कितना स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, इन सब चीज़ों के बारे में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ताकि इसलिए ध्यान दिया जाता है ताकि भविष्य आने वाले समय में इसकी मार्केटिंग, इसका क्षेत्र जो है अच्छा खासा और विस्तृत रूप से हो, जिससे इसके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट जो हैं इससे डोमिनेट होते जाएं और कंज्यूमर इसको ज़्यादा पसंद करे इस टाइप के प्रोडक्ट को, और उस पर उस कंपनी पर विश्वास उनकी बढ़ती जाए। क्वालिटी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका, लेकिन जो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला तो उसके ऐसी प्रॉपर्टीज होना चाहिए जो मानकों का निर्धारण करना जो उपभोक्ताओं के अनुरूप है, मतलब जो कंज्यूमर हों उनके अकॉर्डिंग उसके मानक या उसके स्टैंडर्ड को तैयार करना, ऐसी प्रॉपर्टीज होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल का ये मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा पॉइंट है उसमें जो डिफेक्ट्स का है उसका तुरंत उस डिफेक्ट्स का निराकरण करके उत्पादन के गुण को बनाए रखने की व्यवस्था करना। मतलब कि कोई अगर डिफेक्ट्स हो जाता है प्रोडक्ट में तो उसको तुरंत सॉर्ट आउट करके उस प्रोडक्ट के जो मानक प्रोडक्ट है उसके जो मानक के अनुसार है उसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं उस प्रॉपर्टीज को अच्छे स्तर पर बनाए रखना, ये भी इसका ही ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी कंट्रोल का। तीसरा पार्ट है प्रोसेस में सुधार करके जो प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसकी संख्या को कम किया जाए। जैसे कोई प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसको हम सॉर्ट आउट करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसको सॉर्ट आउट करके उसको फिर बाहर कर दिया जाए जिससे कि प्रोडक्ट हमारी क्वालिटी बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इसका जो अगला ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी कंट्रोल का, इसमें ये भी हम देखते हैं कि जो डिफेक्ट जिस प्लेस पे हुआ है उस जगह पर हम प्रोसेस को रोक कर जो डिफेक्ट्स एलिमेंट जिसकी वजह से हुआ है उस एलिमेंट को हम बाहर पता लगाकर उत्पादन को रोक कर, प्रोडक्शन को हम रोक कर उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन बेहतर हो सके और क्वालिटी भी बेहतर हो पाए। इसलिए ये एक ऑब्जेक्टिव है कि जो आपके डिफेक्ट्स होते हैं उसके स्थान का पता लगाकर उसको तुरंत सॉर्ट आउट किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या क्या चीज़ें बेसिक रूप से रिक्वायरमेंट होती हैं, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्या है क्वालिटी कंट्रोल का, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। जैसे कि एक बार हम उसको रिवीजन करते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, हमको लेबर की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, लैंड की ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है, मशीन की ज़रूरत पड़ती है, मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके द्वारा हमारा एक उद्योग स्थापित होता है। और उद्योग का डिफिनीसन जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो रॉ मटेरियल होती है उसके द्वारा हम नए प्रोडक्ट का, न्यूअर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें आपका मशीन, मनी, लैंड, इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से योगदान रहता है। ट्रांसपोर्टेशन का भी योगदान अच्छा खासा रहता है। उसके बाद हमने पढ़ा क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी क्या होता है, किसी क्वालिटी का अभिप्राय ये होता है कि उसका डिग्री ऑफ परफेक्शन क्या है, वो जिस मूल्य में मिल रहा प्रोडक्ट उसमें वो सर्वथा ग्राह्य होना चाहिए और उसका मूल्य न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम, और उस मूल्य के न्यूनतम के अनुसार उसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है, जिसके द्वारा हम लोगों ने जाना कि क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा हम प्रोडक्ट में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है प्रोडक्शन के दौरान तो उसको हम तुरंत सॉर्ट आउट करके एक प्रिंसिपल बनाते हैं जिससे कि इस टाइप की गलतियों को भविष्य में फिर से पुनरावृत्त ना हो सके और प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर हो सके, और जो कस्टमर हैं या कंज्यूमर हैं उसकी विश्वास को बनाए रखने के लिए हम क्वालिटी कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं।